हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रविमोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी केमोलॉजी। तो अगर हम बात करें कोरोजन की सबसे पहले, क्योंकि कोरोजन और रैंसिडिटी दोनों को समझना है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोजन की। क्या है आपका कोरोजन? ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो कोरोजन क्या होता है? हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो उस समय हमने आपको बताया था कि ये आपका कोई मेटल है, मतलब ये आयरन रॉड है, इसको हमने पानी में रख दिया, इसके ऊपर एक लेयर जमा हो गई, उसे हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। तो वहीं से बात को हम स्टार्ट करते हैं कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, लिखिए, when the metal reacts with air, water, it form a layer of oxide on its surface। किसके सरफेस पर? मेटल के, इट्स सरफेस, एंड इट्स कॉल्ड कोरोड। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कोरोड कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस लंबे चौड़े डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है सीधा सा कि when the metal reacts with air और H2O it form a layer of oxide। जब कोई मेटल एयर से या वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके लेयर पर, उसके कहाँ, सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। उससे हम क्या कहते हैं? उस लेयर के ऊपर जो ऑक्साइड जमा हो उसे हम कोरोड कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को, कोरोड बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आयरन रॉड को हमने रख दिया, वही बता रहे हैं कि आपको पहले बता दिया था, अगर हमने आयरन रॉड को ऐसे बाहर रख दिया तो उसमें कुछ समय बाद क्या होगा? ऐसे ब्राउन कलर का उसमें लेयर जमा हो जाएगा, है ना। ब्राउन कलर का क्या हो गया? लेयर आ गया। तो उससे क्या कहेंगे? वो कोरोड है। वो क्या चीज है? कोरोड है। लेकिन इन केस ऑफ आयरन, स्पेशली इन केस ऑफ आयरन से हम रस्ट कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये कोरोड है। वो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो इसमें हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कोरोजन के केस में कि जैसे आयरन हमारे पास है, तो आयरन में अगर कोरोजन हो रहा है तो हमें ब्राउन कलर का मिलेगा ऑक्साइड। इसका कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का। बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर हम क्या ले लें? सिल्वर ले लें तो ऑक्साइड किस कलर का मिलेगा? ब्लैक कलर का मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम कॉपर ले लें तो ऑक्साइड किस कलर का मिलेगा? ग्रीन कलर का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का लेयर बने, कोरोड बनेगा। इसका कोरोड का कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर का। इसका ब्लैक कलर का। इसका क्या होगा? ग्रीन कलर का। मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर हम किसी मेटल को रखेंगे बाहर तो उसमें कोरोड लगेगा। ठीक है, अब किस मेटल पे लगेगा कोरोड? ये डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो एटमॉस्फेयर के साथ कैसा रिएक्ट करता है। बेसिकली जो कोरोजन होता है वो जो मॉडरेट आपके होते हैं एटम, मॉडरेट मीन्स क्या हुआ कि ना तो ज़्यादा रिएक्टिव हो, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो और बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो, प्लेटिनम, गोल्ड ये भी ना हो, है ना। क्या हुआ? सबसे अच्छा जो कोरोजन होगा आपका आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? कोरोजन क्या होता है? समझ में आया? वेरी गुड। अब स्पेशली एक बात करें कि कोरोजन में कौन सी रिएक्शन होती है ना। कोरोजन में कौन सी रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन।
इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करिए और रेडॉक्स रिएक्शन पूरा देख लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगर ये हम समझें कि रस्टिंग ऑफ आयरन में रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो कुछ ऐसे समझो कि जो आपका ओवरऑल रिएक्शन कैसा होता है, Fe है, O2 है, H2O है, यहाँ पर 2 मोल ले लो, 2H2O कर दो, क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू X टाइम H2O। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रस्ट का फार्मूला होता है। अब इसके अंदर की कहानी क्या है ये आप लोग समझो। तो आयरन जो है यहाँ पर, ये जो आपका 2Fe था, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Fe2 प्लस में, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था लियोजर का कॉन्सेप्ट बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, मींस ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, राइट, वेरी गुड। तो अगर ये वाला ऑक्सीडेशन है तो हमारे पास दूसरा देखो रिडक्शन भी हो रहा होगा, बहुत सही, वेरी गुड, बिल्कुल हो रहा होगा। O2 है और 2H2O आ गया यहाँ पर, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये मिल करके क्या बनाएंगे, 4 टाइम्स OH माइनस मिलाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स क्या बनाएंगे, OH माइनस बनाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 2Fe प्लस O2 प्लस 2H2O, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FeOH का होल ट्वाइस मिलेगा, 4 टाइम्स, है ना, सॉरी 2 टाइम्स आपको मिलेगा FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या मिलेगा, FeOH का आपको होल ट्वाइस मिलेगा। ये फिर से जो आपको फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये आपका बनाएगा, क्या मिलेगा आपको, Fe2O3 इंटू X टाइम H2O। तो ये आपका हो जाएगा रस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। ये प्रोसेस इसलिए बता दिया कि आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा है, इसलिए आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। क्रोमोजन क्या होता है समझ में आ गया, वेरी गुड। अब दूसरा हम लोग जानेंगे क्या, रेंसिडिटी। तो बच्चों बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो आप ऐसे समझो कि रेंसिडिटी जो चीज है, ये समझो कि जैसे मेटल के ऊपर आपका लेयर बन गया था, मेटल के ऊपर लेयर बन गया था, उसे क्या कहते थे हम, कोरोजन कहते थे। वैसे हमारे खाने के सामान के ऊपर जो लेयर बन जाता है अगर हम रख दें तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। आप दोनों को रिलेट करके समझो, मेटल के ऊपर जो हमारा लेयर बना तो हमने कह दिया कोरोजन हो गया, है ना। तो अगर खाने के ऊपर हमारे कुछ ऐसे लेयर बन गया तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी। बात समझ आ रही है, इसका आप एग्जांपल देखो, ऐसे व्हेन फैट और ऑयल कंटेनिंग मटेरियल, खाने में क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होता है। फैट ऑयल के बारे में आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मटेरियल रिएक्ट्स विद एयर, जब हमारा फैट और ऑयल कंटेनिंग मटेरियल किसी एयर मतलब किसी भी गैस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फिर क्या होता है, रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, द टेस्ट, कलर, ऑर्डर ऑफ मटेरियल चेंज्ड। तो जब ऐसा होता है तब क्या होता है, उस खाने का कलर, स्वाद, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, कहते हैं सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं। छोटा सा ही आपका टॉपिक है कि रेंसिडिटी, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज रेंसिडिटी, है ना, कि रेंसिडिटी क्या होती है आप बताओ। तो क्या करना आपको, ये आपके 2 लाइन की डिफिनेशन लिख देनी है, बता देना भैया ये रेंसिडिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल कैसे दोगे आपका, तो जैसे समझो कि आप दुकान पर गए, क्या किया, चिप्स के पैकेट आप लेकर आए, कुरकुरे, सर 10 रुपए के तुरतुरे, है ना। तो क्या हुआ कि आप कुरकुरे की पैकेट लेकर के आए 20 रुपए का, क्या किया, आप कुरकुरे की पैकेट लाए 20 रुपए का, रेड कलर का बढ़िया मस्त
या पैकेट लेकर के आ गए, ठीक है। फिर आपने देखा कि एकदम बढ़िया फूला हुआ था सब, ठीक है, ये फूला हुआ था। फिर उसमें क्या किया आपने, इसको ऐसे फाड़ा, फिर देखा भाई थोड़ा सा हमें कुरकुरे मिला, पहले का पूरा भरा हुआ है, नहीं, इसको जब फाड़ा तो हमें इतना कुरकुरे मिला, बाकी इतना क्या था, इतना आपका गैस था। क्या था, गैस था। कैसा गैस, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस इसमें यूज होता है। कैसा गैस यूज होता है, नॉर्मली इसमें नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। तो आपने जब पैकेट फाड़ा आपको नाइट्रोजन गैस मिला, आप काफी मायूस हो गए कि यार 20 रुपए दिया था, थोड़ा सा ही कुरकुरे मिला। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको दिया गया, नाइट्रोजन गैस उसमें इसीलिए भरा गया कि आपका वो थोड़ा सा है ना, वो खाने योग्य हो आपके, आप उसे खा सकें। अगर ये गैस नहीं लगाएंगे तो आप नहीं खा सकते हैं उसको। इतने दिन का रख देंगे, कहाँ से खा पाओगे, रिएक्ट करके सब चीजें बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे फफूंदी लग जाएगा उसमें, है ना, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप नाइट्रोजन गैस इसमें डाला गया। तो आप कंपनी को दोष ना दीजिए, जो मिल रहा है आप भगवान की इच्छा से खाइए, ठीक है। तो ये था आपका रेंसिडिटी का। तो हाँ, इसीलिए इसमें क्या किया गया, नाइट्रोजन मिलाया गया, नाइट्रोजन गैस डाला गया। तो इसके जो प्रिवेंशन में पूछा जाए कि रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, तो पहला जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर टाइट पैकिंग हो। पैकिंग कैसी हो, एयर टाइट। आप लिख लो, प्रिवेंशन हेडिंग डालना, उसमें लिखना एयर टाइट पैकिंग, काफी अच्छे से पैक किया गया हो चीजें। दूसरी चीज, अगर आप खाना बना चुके हैं, है ना, तो आपको करना भाई सुबह बना लिया, शाम को भी हमें खाना है, स्कूल जाना है, कौन आके बनाएगा, तो क्या करेंगे, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। तो अगर आप फ्रिज में रख देंगे, लो टेम्परेचर रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी, आप उसे फिर से खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दिया तो 10 दिन के बाद खा रहे हैं, नहीं, एक टाइम लिमिट है, टाइम उसमें आप खा लो। अब ये भी नहीं है कि आप कुरकुरे का पैकेट लिया तो अभी लेकर आओ खा लो, उसमें लिखा होता है ना कि बेस्ट बिफोर फलाने 12 मंथ 6 मंथ, ऐसा कुछ, मतलब इसके पहले हमें खा लेना है, उसके बाद की गारंटी नहीं है कि ये नाइट्रोजन गैस इसको रोक पाएगा कि नहीं, है ना। तो उसमें भी ऐसा श्योर नहीं है, इसलिए आप लेकर आए तो उसको खा लें, उसमें खतरा बना रहता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो यार आपका छोटा सा चैप्टर था कोरोजन और रेंसिडिटी, तो ये चैप्टर अब खत्म हुआ। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं पढ़ाया गया है इस चैप्टर से, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और आप बताइए कि क्या नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। बाकी देखते रहिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नया टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे तो वही पढ़ाएंगे, नहीं तो अपने मन से जो पढ़ाना होगा वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।